हमारे YouTube चैनल में आपका बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम एक ऐसे टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो बहुत ही क्रिटिकल टॉपिक है। हमारा टॉपिक है दोस्तों अवतल दर्पण में सिद्ध करना है दर्पण सूत्र, अर्थात अवतल दर्पण में हमें ये सिद्ध करके दिखाना है कि O1/V प्लस O1/U बराबर O1/F होता है। जहाँ पे हमारा U भी F क्या होता है दोस्तों, U को बोला जाता है वस्तु की दूरी, V को बोला जाता है प्रतिबिंब की दूरी और F हमारा होता है फोकस दूरी। तो प्रतिबिंब की दूरी, वस्तु की दूरी और फोकस दूरी ये तब बनेगा जब हमारा किसी दर्पण में किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनेगा। तो यहाँ पे हम लोग को बात करना है दोस्तों सिर्फ एक अवतल दर्पण में। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक अवतल दर्पण लेते हैं दोस्तों। ये हमारा हो गया एक अवतल दर्पण जिसका हमने नाम दे दिया दोस्तों M डैश हमारा एक क्या है, अवतल दर्पण है। ये अवतल दर्पण का हो गया दोस्तों प्रधान अक्ष। प्रधान अक्ष के सामने हमारा यहाँ पे मान लीजिए फोकस हो गया, यहाँ पे हमारा वक्रता त्रिज्या हो गया, इधर हमारा अनंत हो गया दोस्तों। और अनंत और वक्रता केंद्र जो है इसके बीच में किसी वस्तु को रख देते हैं। मान लीजिए हमारा AB आकार का एक वस्तु रखा गया है। कहाँ रखा गया है, अनंत और वक्रता केंद्र के बीच में। अब इस वस्तु का प्रतिबिंब बनाना है। तो प्रतिबिंब बनाने के लिए क्या किया जाता है, इससे किन्हीं दो प्रकार के किरण आलेख को गुजारा जाता है। पहला हमने किरण आलेख गुजार दिया दोस्तों इसके समानांतर, तो जो प्रधान अक्ष के समानांतर जाता है वो फोकस से होकर जाता है। एक हमने गुजार दिया दोस्तों वक्रता केंद्र से, जो वक्रता केंद्र से होकर जाता है वो प्रवर्तन के बाद वक्रता केंद्र से ही होकर आता है। तो ये हमारा एक हो गया वक्रता केंद्र से और एक हमने गुजारा वो प्रधान अक्ष के समानांतर। अब ये दोनों एक दूसरे को इस बिंदु पर प्रतिच्छेद कर रहा है। जिस बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है उस बिंदु से प्रधान अक्ष पर लंब डाला जाता है और जो लंब का लंबाई होता है वही हमारा प्रतिबिंब होता है। तो प्रतिबिंब हमारा बन रहा है दर्पण के आगे प्रधान अक्ष के नीचे, इसलिए हमारा जो ये प्रतिबिंब होगा वास्तविक और उल्टा होगा। जब भी प्रधान अक्ष के नीचे प्रतिबिंब बनता है तो वास्तविक और उल्टा होता है, इसलिए हम लोग वस्तु को तीर के निशान से ऊपर सूचित कर दिए और यहाँ प्रतिबिंब को तीर के निशान से नीचे सूचित कर दिए। इसका मतलब वस्तु खड़ा है तो उसका प्रतिबिंब मुंडी ऊपर की ओर है तो प्रतिबिंब मुंडी में नीचे की ओर दिखा रहा है। तो इस प्रकार से इसका प्रतिबिंब का नामकरण हम लोग कर दिए दोस्तों X और Y के रूप में। ये हमारा A और B एक वस्तु था, बस जो प्रधान अक्ष के समानांतर हमारा यहाँ पे P और A है। PA से हम लोग एक किरण गुजारे प्रधान अक्ष के समानांतर जिसका नाम दे देते हैं दोस्तों B और D। इसको क्या किया जाता है, हम लोग को यहाँ जब भी किसी चीज को सिद्ध करना होता है तो टोटल 4 स्टेपों में सिद्ध किया जाता है। जिसमें पहला स्टेप होता है दिया है उसे लिखा जाता है, दूसरा स्टेप में सिद्ध करना होता है उस चीज को लिखा जाता है और तीसरा जो स्टेप होता है उसमें हम आवश्यकता अनुसार वैसे चीज को लिखते हैं जो हमें प्रश्न में दिया हुआ नहीं है, लेकिन बिना उसके हम इसे सिद्ध नहीं कर सकते, जिसे बनावट के रूप में लिखा जाता है। और चौथा जो स्टेप होता है उसको प्रमाण के रूप में लिखा जाता है। तो पहला जो हमारा स्टेप है वो है हमारा दोस्तों दिया है। दिया हमारा क्या क्या है उसको देखते हैं। दिया है हमारा माना कि M डैश एक हमारा अवतल दर्पण है, अवतल दर्पण है जिसके सामने प्रधान अक्ष के C और अनंत के बीच AB आकार का एक वस्तु रखा गया है जिसका प्रतिबिंब F और C के बीच XY आकार का बनता है और हमारा वस्तु का दूरी हो गया दोस्तों AP, जिसे सूचित किया जाता है दोस्तों
स्मॉल यू द्वारा, वस्तु की दूरी AP है जिसे स्मॉल यू द्वारा, वक्रता त्रिज्या हमारा PC है जिसे सूचित किया जाता है कैपिटल R द्वारा, और PX हमारा हो गया प्रतिबिंब की दूरी जिसे सूचित किया जाता है स्मॉल v से, और PF हमारा हो गया फोकस दूरी जिसे सूचित किया जाता है स्मॉल f से। और हमारा AP बराबर स्मॉल u तथा PC बराबर कैपिटल R और PX बराबर स्मॉल v तथा PF बराबर स्मॉल f है दोस्तों। यानी हमारा AP वस्तु का दूरी जिसे U द्वारा सूचित किए, PC हमारा वक्रता त्रिज्या जो R हो गया, PX हमारा हो गया प्रतिबिंब का दूरी जिसे V द्वारा सूचित करते हैं, और PF हमारा फोकस दूरी है जिसे स्मॉल f द्वारा सूचित किया जाता है। दूसरा जो स्टेप है दोस्तों, उसमें हम लोग लिखते हैं सिद्ध करना है, उसे सिद्ध करना है 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f। तीसरा जो स्टेप है दोस्तों, उसमें बनावट को लिखा जाता है। इसमें हम लोग वैसे चीज को लिखते हैं जो प्रश्न में दिया हुआ नहीं है। यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं दोस्तों कि ABC हमारा एक त्रिभुज है, CXY एक त्रिभुज है, XYF एक त्रिभुज है, यानी टोटल इसमें त्रिभुजों की संख्या 3 है। जब भी हम किसी आकृति को यदि हम समरूप करने के लिए चले, सर्वांशम करने के लिए चले, तो हमारा सम आकृति का होना बहुत जरूरी है। जैसे दो आकृति यानी दोनों त्रिभुजों, यदि 4 को दिया गया है तो 4 त्रिभुजों या 6 त्रिभुजों, कभी भी हम विषम आकृतियों में यदि समरूप करें तो हमारा संभव नहीं हो पाता है। तो इसमें हम लोग त्रिभुजों की संख्या सम करने के लिए क्या करते हैं, बनावट की आवश्यकता होता है। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, ये जो बिंदु D है, D से हमने AP पर एक लंब खींच देते हैं। D से AP पर एक लंब खींचते हैं जिसका नाम मान लीजिए हम लोग दे देते हैं E, यानी D लंब AP खींचा जो AB के क्या होगा, बराबर होगा। चूंकि ये दोनों समानांतर है, चूंकि वस्तु हमेशा लंबवत होता है, तो ये लंब ये भी लंब, ये दोनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। यानी बनावट में हमने क्या किया दोस्तों, DE लंब AP खींचा, D लंब AP खींचा जो AB के बराबर है। AB के क्या है दोस्तों, बराबर है। अगला जो स्टेप है दोस्तों, उसमें हम परिमाण के बारे में लिखते हैं। इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं दोस्तों, ABC हमारा एक त्रिभुज है, एक त्रिभुज हमारा CXY है। ये दोनों त्रिभुज को हम समरूप करने का कोशिश करते हैं। समरूप करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे हमारा त्रिभुज बन रहा है कौन सा दोस्तों, ABC, और हमारा त्रिभुज कौन बन रहा है दोस्तों, CXY। ये दोनों त्रिभुज में चलते हैं। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि प्रतिबिंब जो हमारा बनता है वो हमेशा लंबवत बनता है, वस्तु को भी हमेशा लंबवत रखा जाता है, यानी 90 डिग्री पे रखा जाता है। तो ये भी हमारा 90 डिग्री और ये भी हमारा कितना हो गया, 90 डिग्री। तो ये दोनों आपस में क्या हो गया, बराबर। यानी हम कह सकते हैं कि कोण A बराबर हमारा कोण X बराबर 90 डिग्री हो गया, यानी लंबवत है तो 90 डिग्री हो गया। उसी प्रकार से जब दो रेखा एक दूसरे को प्रतिच्छेद करता है तो विपरीत बना कोण आपस में बराबर होता है, और जो विपरीत हमारा कोण बनता है वो आपस में बराबर होता है, जिसे बोला जाता है शीर्षाभिमुख कोण। तो हमारा जो ये कोण C यहाँ इधर इस त्रिभुज के लिए और इस त्रिभुज के लिए भी कोण C दोनों आपस में क्या होगा, बराबर, जिसे कहते हैं शीर्षाभिमुख कोण। तो हमारा इसमें हो गया कोण C बराबर हमारा दोस्तों कोण C, जिसे बोलेंगे हम लोग शीर्षाभिमुख कोण से, शीर्षाभिमुख कोण से। इसीलिए त्रिभुज ABC समरूप त्रिभुज, जब भी दो त्रिभुजों में कोई दो कोण आपस में यदि बराबर हो तो वो दोनों त्रिभुज को हम समरूप त्रिभुज कह सकते हैं। इसीलिए हम लोग यहाँ पे इसमें कहा है दोस्तों, शुरू में इसमें X हमारा है,
तो a के बराबर x है तो a इसमें शुरू में है तो x को हम लोग कहाँ रखेंगे, शुरू में रखेंगे। c हमारा इसमें लास्ट में है तो c इसमें भी हमारा कहाँ रहेगा, लास्ट में। अब इसमें b के बराबर हम कोई मान नहीं रखें, इसमें कौन सा छूट रहा है, y, तो जहां पे b होगा उसमें y होगा, b हमारा बीच में तो y भी हमारा कहाँ होगा, बीच में। अब ये दोनों त्रिभुज का कोण है इसीलिए इसे लिखा जाता है a समरूपता से, ए समरूपता से। और जब भी दो त्रिभुज आपस में समरूप होता है तो उसकी भुजाएं समानुपाती होती है। तो समानुपाती करने के लिए हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, आगे से 2 गो हम लोग लिए तो ए बी हो गया, इसमें आगे से 2 गो लिए तो हमारा एक्स वाई हो गया, इसमें पीछे से 2 गो लिए तो बी सी, इसमें पीछे से 2 गो लिए तो हमारा वाई सी, एक शुरू एक लास्ट लिए तो हमारा ए सी, इसमें एक शुरू एक लास्ट लिए तो हमारा एक्स सी हो गया। अब इसमें हम लोग देख रहे हैं बी सी से हमारा कोई मतलब नहीं है, न तो वो यू है, न भी है, न एफ है, न आर है, इसीलिए हम लोग बी सी को हटा देते हैं। बचा हमारा कौन दोस्तों, ए बी बटा एक्स वाई बराबर ए सी बटा एक्स सी, इसे हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं दोस्तों। उसके बाद हम लोग चलते हैं इस त्रिभुज में। इस त्रिभुज में हमारा क्या है, डी ई एफ है, त्रिभुज हमारा डी ई एफ और त्रिभुज हमारा है दोस्तों एफ एक्स वाई में। इसमें यदि हम लोग चलेंगे तो यही देख रहे हैं कि ये हमारा लंब था जो बनावट में हमने माना कि ये 90 डिग्री है, तो यहाँ भी जब इधर 90 डिग्री है तो इधर भी 90 डिग्री का होगा, यानी जितना हमारा ई है उतना हमारा एक्स है, यानी कोण ई बराबर कोण एक्स बराबर हमारा कितना डिग्री हो गया, 90 डिग्री। और ये दोनों भी एक दूसरे को एक बिंदु पर प्रतिच्छेद करता है, इसीलिए कोण एफ बराबर हमारा कोण एफ हो गया, जिसे बोलेंगे शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण। इसीलिए त्रिभुज हमारा DEF समरूप त्रिभुज क्या होगा दोस्तों, यहाँ पे E बराबर क्या है, x, E हमारा कहाँ है, बीच में। उसके बाद F बराबर F हो गया, F हमारा कहाँ है, लास्ट में। इसमें किस कौन नहीं है, D, इसमें कौन नहीं है दोस्तों, y, तो जहां पे D है वहां y होगा, D है शुरू में तो y हमारा होगा शुरू में। दोनों कौन है इसीलिए A समरूपता से। अब जब समरूप हो गया तो उसकी भुजा समानुपाती होगी, यानी हमारा होगा दोस्तों D बटा बाई एक्स बराबर EF बटा XF बराबर DF बटा बाई एफ। अब इसमें हमारा DF से हमारा कोई मतलब नहीं है, इसीलिए DF को क्या किया जाता है, हटा दिया जाता है। आगे हमारा बचेगा DE बटा बाई एक्स बराबर EF बटा XF। इसके आगे हम लोग देखते हैं दोस्तों आगे हमारा है D बटा एक्स वाई बराबर EF बटा XF। अब इसमें हम लोग देख रहे हैं दोस्तों कि DE बराबर हमारा AB है, D बराबर क्या है दोस्तों, AB, जैसा कि हमने बनावट में माना था। तो AB को हम D लिख सकते हैं, DE को हम AB कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने जो कर रहे हैं दोस्तों, DE को हमने AB में कन्वर्ट कर दिया, बटा XY बराबर EF बटा हमारा हो गया दोस्तों XF। ये हमारा हो गया दोस्तों बनावट से। हमने ऐसा कहाँ से किया दोस्तों, बनावट से, चूंकि बनावट में हमने माना था कि AB बराबर हमारा D E है दोस्तों। इसमें हम लोग देख रहे हैं AB बटा एक्स बाई EF बटा XF। अब आप समीकरण 1 में देखे होंगे कि AB बटा एक्स बाई बराबर हमारा था AC बटा XC। तो जहां पे AB बटा एक्स बाई है उसके स्थान पर हम AC बटा XC कर सकते हैं दोस्तों। तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, AC बटा XC बराबर EF बटा XF। ये हमने लाए कहाँ से दोस्तों, समीकरण 1 से, समीकरण 1 से दोस्तों। अब इसको हमने मान लेते हैं दोस्तों समीकरण 2, इसे हमने माना समीकरण 2। आगे क्या किया जाता है दोस्तों, ऐसा मान लिया जाता है कि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, इसीलिए बिंदु E जो है P के काफी नजदीक है, यानी E को P पढ़ सकते हैं, P को E पढ़ सकते हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं दोस्तों, चूंकि माना कि दर्पण का द्वारक बहुत छोटा है, इसलिए बिंदु
जो ई है, ई पी के काफी नजदीक है, काफी नजदीक है, इसीलिए हमारा होगा दोस्तों E बराबर P, यानी E को P पढ़ सकते हैं और P को हम लोग E पढ़ सकते हैं। इसको समीकरण हमने मान लिया दोस्तों 3। अब इसमें क्या करते हैं, समीकरण 3 का मान 1 में हम लोग रख देते हैं दोस्तों। इसमें हमने क्या किया कि AC बटा XC था दोस्तों, यहाँ पे E को हमने क्या किया, P में कन्वर्ट कर दिया, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा दोस्तों PF बटा XF। ये हमने कहाँ से लाया दोस्तों, समीकरण 3 से। समीकरण 3 से हमने क्या किया, E को P कर दिए, है ना। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, AC जो हमारा है, यहाँ पे हम लोग देखिए AC हमारा कुछ नहीं है, ना तो V है, ना U है, ना P है, ना F है, कुछ नहीं है। तो हम लोग क्या करते हैं, AC को कुछ ऐसा में कन्वर्ट कर दे कि हमारा U भी F या R हो जाए। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, AP में से PC को घटा देते हैं। AP हमारा हो गया U, PC हमारा हो गया R, तो AP माइनस हम लोग क्या कर देते हैं दोस्तों PC, बचेगा हमारा AC, और XC भी हमारा कुछ नहीं है, तो इसके लिए क्या करते हैं, PC में से PX को घटा देते हैं। PC हमारा R हो गया, PX हमारा V हो गया, तो PC माइनस हमारा हो गया दोस्तों PX। इसके बाद PF तो हम लोग जानते हैं कि ये फोकस दूरी है, XF हमारा कुछ नहीं है, इसके लिए क्या करते हैं, PX में से PF को घटा देते हैं। PX हमारा V हो गया, PF हमारा F हो गया, तो इसके लिए हमारा हो गया दोस्तों PX माइनस PF। PX माइनस हमारा क्या हो गया दोस्तों PF। अब आगे क्या किया जाता है, चीह परिपाटी का उपयोग कर मान रखने पर चीह परिपाटी का प्रयोग करके हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, मान रखेंगे। चूंकि ये सभी के सभी दर्पण के आगे है, और जो दर्पण के आगे रहता है या ध्रुव के आगे रहता है उस सभी के सभी हमेशा माइनस में होता है, और जो ध्रुव के पीछे होता है वो सभी प्लस में होता है। इसलिए इसमें जो भी U V F R होगा सभी के सभी किस चीज में होगा दोस्तों, माइनस में होगा। तो यहाँ पे हमारा AP है क्या, AP हमारा U है, तो U हमारा किस रूप में हो जाएगा, माइनस U। PC हमारा क्या है दोस्तों, R है, तो पहले से एगो माइनस है तो एगो R हमारा माइनस में हो जाएगा R। अब इसके बाद हमारा क्या होगा दोस्तों, PC हमारा क्या है, R है, तो माइनस में R हो गया। उसके बाद एक पहले से माइनस, अब PX हमारा क्या है, PX हमारा V है, तो V भी हमारा माइनस में हो जाएगा दोस्तों, माइनस V। अब उसके बाद PF हमारा क्या है, स्मॉल f, दर्पण के आगे है तो सभी के सभी माइनस में। PX क्या है दोस्तों, तो PX हमारा V है, तो माइनस में V। अब उसके बाद PF हमारा क्या है दोस्तों, फोकस दूरी, तो हमारा माइनस एक पहले से और PF हमारा फोकस होता है तो माइनस F हमारा हो गया। अब इसके बाद हम लोग देखते हैं दोस्तों, माइनस में U से गुना करेंगे तो हमारा माइनस U हो गया। यहाँ माइनस गुना माइनस क्या हो गया दोस्तों, प्लस R। इसके बाद हमारा हो गया दोस्तों माइनस R, और माइनस गुना माइनस हमारा हो गया प्लस भी, और इसके बाद हमारा हो गया दोस्तों माइनस F, और उसके बाद हमारा हो गया दोस्तों माइनस भी, और ये माइनस माइनस प्लस हमारा क्या हो गया दोस्तों, F हो गया। अब इसके बाद हम लोग को क्या किया जाता है, तिरछा तिरछी गुना किया जाता है। क्योंकि दोनों भिन्न के रूप में तिरछा तिरछी हम लोग क्या करेंगे, गुना, इससे इसमें गुना, इससे इसमें गुना, यानी माइनस EU और प्लस R से गुना करना है, किसमें, माइनस V प्लस F में। इसके बाद माइनस F से गुना करना है माइनस R प्लस V में दोस्तों। अब हम लोग क्या करेंगे, माइनस गुना माइनस क्या हो जाएगा, प्लस U और क्या हो जाएगा V, माइनस में F से गुना करेंगे तो माइनस हमारा होगा दोस्तों UF, प्लस R में माइनस V से गुना करेंगे तो माइनस हमारा हो जाएगा RV, प्लस R से हम लोग प्लस F में गुना करेंगे तो हमारा हो जाएगा दोस्तों RF। यहाँ पे हम लोग गुना करेंगे तो प्लस में हमारा हो जाएगा दोस्तों RF, चूंकि माइनस गुना माइनस, प्लस F में R से गुना करेंगे RF। यहाँ पे हमारा हो गया दोस्तों माइनस में F भी। अब यहाँ पे देख रहे हैं इधर प्लस में RF, इधर भी प्लस में RF, ये दोनों आपस में क्या हो जाएगा दोस्तों, कट जाएगा। अब इसके बाद हमारा बचा
यू भी माइनस यू एफ माइनस, यहाँ पे देखिए आर बराबर हमारा होता है दोस्तों 2f, तो आर को चेंज कर देते हैं एफ में, चूंकि हमें एफ लाना है ना कि आर लाना है। तो आर बराबर हमारा क्या हो गया दोस्तों 2f, और गुना में भी था तो 2f भी हो गया, बराबर में हो गया दोस्तों माइनस भी, माइनस हमारा क्या हो गया दोस्तों भी। अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, इसको, ये दोनों समान है ये दोनों अलग है, इसको ये साइड कर देते हैं, क्योंकि समान राशि को एक तरफ कर दिया जाता है। तो हमारा हो गया यू भी माइनस यू एफ बराबर माइनस एफ भी प्लस हमारा हो गया दोस्तों 2f भी। इसके बाद हमारा हो गया दोस्तों यू भी माइनस यू एफ बराबर हमारा हो गया दोस्तों एफ और भी, चूंकि दो गो भी एफ भी में से एगो एफ भी घट गया तो प्लस में बचेगा एक एफ भी। अब इसके बाद क्या किया जाता है दोस्तों, सभी को यू भी एफ से भाग दे दिया जाता है, यू भी एफ से क्या कर दिया जाता है, भागा दे दिया जाता है। तो हमने लिख देंगे दोनों तरफ यू भी एफ से भाग देने पर, भाग देने पर भाग देंगे दोस्तों, तो हमारा हो गया यू भी बटा यू भी एफ, यहाँ पे हमारा हो गया दोस्तों माइनस यू एफ बटा यू भी एफ, यहाँ पे हमारा हो गया दोस्तों एफ भी बटा यू भी एफ। आप यहाँ पे देखिए यू भी से यू भी कट गया, यहाँ पे यू एफ से यू और एफ कटा, यहाँ से एफ और भी से एफ और भी कट गया हमारा दोस्तों। यहाँ पे हमारा क्या बचा वन बटा एफ, यहाँ पे हमारा माइनस में क्या बच गया वन बटा भी, यहाँ पे हमारे क्या बच गया ऊपर में एक नीचे में यू। इसके बाद हम लोग क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पे जो वन बटा भी है उसको उस साइड कर देते हैं, तो हमारा हो जाएगा दोस्तों वन बटा एफ बराबर वन बटा यू और प्लस वन बटा भी। इसी को लिखा जाता है दोस्तों वन बटा भी प्लस वन बटा यू बराबर वन बटा एफ। ये हमारा हो गया दोस्तों प्रूव्ड हो गया। तो दोस्तों आशा करते हैं आपको ये सारी बातें आपको समझ में आया होगा, समझ में आया होगा तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, इससे बेहतरीन वीडियो आपको और प्रोवाइड किया जाएगा। और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।